जय हिंद। हम लोग आज सीटेट में ईवीएस का जो पार्ट उठाए हैं एनिमल्स मतलब जानवर का, उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो बाबू होता क्या है कि जानवर में सीटेट में जो देखो मतलब ईवीएस में है आपका मतलब 1 से 5 में पहले है स्तनधारी। ठीक है, तो स्तनधारी को हम लोग मैमल्स कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है सरीसृप, आप जानते ही हैं कि सरीसृप को रेप्टाइल्स कहते हैं। और कीट जो होता है उसको मतलब इंसेक्ट बोलते हैं। अब आता है बाबू हम लोगों का स्तनधारी। तो स्तनधारी वे जीव होते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। दूसरी बात है बाबू कि इनके शरीर का तापमान जो बाहरी वातावरण के तापमान से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम अभी यहाँ मतलब हैं और फिर यहाँ एक मतलब आर्द्र जगह पे हैं, जैसे मान लो लेह लद्दाख में हैं हम, और फिर वहाँ से हम चले आए जो है राजस्थान के बीकानेर में। तो हमारा जो बाहरी वातावरण होगा तापमान का वो परिवर्तन नहीं होगा, बाहरी तापमान का जो वातावरण होगा वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के ताप में परिवर्तन नहीं होता है। किसके? मैमल्स के, मतलब स्तनधारी के। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है बाबू। तो उदाहरण क्या है? मनुष्य देखो वो भी क्या होता है जो है अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है। ठीक है, गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भैंस अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बकरी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चमगादड़ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और चमगादड़ करीब 5 से 7 बार सीटेट में पूछा गया है। चमगादड़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के नज़रिए से। यही सवाल पूछा जाता है कि चमगादड़ जो है मैमल्स है यानी स्तनधारी है या अपने बच्चे को दूध पिलाता है। अगला व्हेल मछली को भी आप मान लो, वो भी दूध पिलाती है। ठीक है, मछली आदि ये सब जो है प्रमुख उदाहरण है किसके? स्तनधारी के। अब अगला जो मतलब टॉपिक है वो सरीसृप वाला है। तो सरीसृप को रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। जो मतलब सरीसृप होते हैं इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सरक कर चलना मतलब रेंग कर चलते हैं। ठीक है, रेंग कर चलते हैं। जैसे सांप, ठीक है, इसका जो प्रमुख उदाहरण है सांप, वो भी रेंग कर चलता है, सरक कर चलता है। छिपकली, यही छिपकली पूछा जाता है बाबू, इसमें सीटेट में छिपकली पूछा जाता है। छिपकली जो है वो सरीसृप है, यूं कहे तो यह रेंग कर चलता है, सरक कर चलता है। घड़ियाल, कछुआ, कछुआ क्या है? रेप्टाइल्स है। इसके जो मगरमच्छ, ये सब प्रमुख उदाहरण है बाबू। ठीक है, अब कीट क्या होता है? तो कीट जो है, कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है, वो आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। ठीक है, अच्छा, जो उस सीटेट में आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं तो बिच्छू आता है। ठीक है, कीटों के जो कुछ प्रमुख उदाहरण हैं ये बिच्छू हैं, तिलचट्टा हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, मधुमक्खी हैं, तितली है, चींटी है, रेशम का कीड़ा आदि। ये सब क्या हैं? कीटों के उदाहरण हैं। और कीट होता क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि ये सब के बारे में, सब मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, और चींटी होती है और मच्छर होता है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, और चींटी जब चलती है समूह में तो वो गंध छोड़ती रहती है। ठीक है, जो गंध छोड़ती रहती है तो दूसरी चींटी जो है उसको मतलब महसूस करती है, फिर उसी सिरे से वो भी, उसी लाइन से वो भी चलती है। तो ये 3 जानवर मतलब मच्छर और चींटी और रेशम का कीड़ा, ये सब कैसे पहचानते हैं? गंध से। इसीलिए इनका मतलब एक बहुत फेमस गाना सभी लोग बोलते हैं कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो खुशबू से पहचानने वाले जो जीव हैं बाबू, वो मच्छर हैं, वो चींटी हैं, वो रेशम का कीड़ा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है इसी तरह से मतलब अगले बिंदु के लिए। और ये बिंदु जो है अब हम लोगों का मतलब अगला जो टॉपिक रहेगा वो सहजीविता रहेगा और मतलब परजीवी वाला रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है परजीविता और सहजीविता के बारे में। ठीक है, परजीविता और सहजीविता के बारे में। तो परजीविता को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म और इसको बोलते हैं सहजीविता को सिम्बियोसिस। ठीक है, तो परजीविता क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो परजीविता बाबू उसको कहते हैं कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित या डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं तथा उनको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जिन जीवों पर वो आश्रित रहते हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी जंतु कहते हैं बाबू। ठीक है, परजीवी मतलब पैरासिटिज्म कहते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण है जोंक जब हम लोगों को मतलब हमारे शरीर में जब जोंक चिपकती है तो मतलब हम लोगों के ही ब्लड को तो वो मतलब चूसती है, पी जाती है, तो हम लोगों को तो नुकसान ही पहुंचा रही है ना। उसका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जोंक का फ़ायदा हो रहा है लेकिन हम लोगों का नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि हम लोगों के ब्लड को जो है वो पी जा रही है। ऐसे ही अमरबेल का जो पौधा होता है तो वो जिस पौधे पे होता है उस पौधे को बिल्कुल पूरी तरह से चारों ओर से वो मतलब घेर लेता है। ठीक है, उस पौधे के विकास को पूरी तरह से वो रोक देता है अमरबेल। अगला जो उदाहरण है जूं का, तो देखो अगर मतलब बचपन में सभी लोगों के मतलब जो सिर है बाल में जूं पड़े होंगे तो जूं जो होता है वो हम लोगों के मतलब ब्लड को ही तो मतलब देखा जाए तो मतलब पीता है, तो हम लोगों को तो नुकसान कर रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया है वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित डिपेंडेंट होते हैं तथा उनसे लाभ लेते हैं अपने लिए और उनको हानि पहुंचाते हैं, ऐसे ही जीव को परजीवी जीव कहते हैं, परजीवी जंतु या जीव कहते हैं। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो सहजीविता का है। तो सहजीविता में देखो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पौधे या एक दूसरे पर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दोनों को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब दोनों को, हाँ, इधर वाले को भी दोनों को जब लाभ पहुंचाते हैं तो ऐसे जो जीव होते हैं वो सहजीवी जीव कहलाते हैं। ठीक है, सहजीवी कहलाते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। लाइकेन में जो शैवाल होता है उसी कारण इसका मतलब वो होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रमुख उदाहरण, और फफूंदी ये क्या होते हैं, सहजीविता के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो गया सीटेट में, मैमल्स हो गया, स्तनधारी हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, कीट हो गया, परजीविता सहजीविता हो गया। मिलते हैं फिर अगले किसी और टॉपिक को लेके, और ईवीएस के इसी क्रम को हम लोग तब तक मतलब वीडियो बनाएंगे जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।